नमस्कार। उत्तर प्रदेश गुणेतर जांच शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले को लेकर काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ आरक्षित वर्ग के छात्र और विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और आरक्षण के साथ घोटाला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये स्पष्ट तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जवाब दिया। जब विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए और आरक्षण के नियमों को लेकर सवाल पूछा, तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब दिया। उस वीडियो को सुनाऊंगा और वो वीडियो क्यों सुना रहा हूं इस पर भी चर्चा करूंगा, और क्या सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर खड़े होते हैं उसके बाद इतनी तानाशाही क्यों, आरक्षित वर्ग के नियमों का पालन हुआ या नहीं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जो आंकड़े रखे, क्या वास्तव में आरक्षण के नियमों की पालना हुई, कोई घोटाला नहीं हुआ? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब हाईकोर्ट का फैसला गलत। हाईकोर्ट का फैसला गलत तो उत्तर प्रदेश सरकार से कई कानूनी सवाल भी खड़े हो जाते हैं। उन तमाम बातों पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, पहले वो सुने। वो क्यों सुना रहा हूं, उस पर कौन से सवाल खड़े होते हैं और नियमों की पालना हुई या नहीं, उस पर चर्चा करूंगा। पहले वो बयान सुने। भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना, वो आंकड़ा भी स्पष्ट कर दिया। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच और खंडपीठ ने डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग को न्याय दिया और सरकार को दोबारा से रिजल्ट जारी करने का और सूचियां रद्द कर दी और आरक्षण के नियमों को पालन करने को कहा। क्या हाईकोर्ट का फैसला गलत था? यदि हाईकोर्ट का फैसला गलत था तो उत्तर प्रदेश की सरकार से यह सवाल है कि आपने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से चैलेंज क्यों नहीं किया? बाकी जो छात्र थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया? यदि आरक्षण के नियमों की पालना की गई, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, तो उस फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील उपस्थित हुए उन्होंने कहा कि हम हमारा रिप्लाई पेश करेंगे, लेकिन एसएलपी के माध्यम से हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज नहीं किया गया। तो क्या यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को मान लिया? नहीं माना तो चैलेंज क्यों नहीं किया?
और मान लिया तो इसका मतलब आरक्षण के नियमों में गड़बड़ी हुई। लेकिन विधानसभा में इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं है। जब विपक्षी पार्टियों के एमएलए ने जब ये विधानसभा में सवाल उठाया तो योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब भी दिया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो क्या यह तानाशाही नहीं है? जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सरकार अपना इस प्रकार से बयान अडिग है और इस बात पर कह रही है, तो क्या हाईकोर्ट के फैसलों का अपमान नहीं है? क्या कोर्ट की प्रक्रिया से ऊपर अपने आप को नहीं समझ रहे? क्या कोर्ट की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है? इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई और आंकड़े रखे जा रहे हैं। क्या वास्तव में आंकड़ों को देखने के बाद यह लगता है कि आरक्षण के नियमों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सरकार को उस मामले का इंतजार करना चाहिए। इतनी हठधर्मिता क्यों दिखा रही है? इतनी तानाशाही क्यों? लेकिन सवाल जब योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में जब आंकड़े रखे तो सवाल यह बनता है कि जब कोई आरटीआई के माध्यम से आंकड़े मांगता है तो विभाग क्यों कहता है कि हम दे नहीं सकते, इस नियम का वो है, ये प्रश्नात्मक है, वो है, आंकड़े संधारित नहीं है, तमाम बहाने देकर इनकार कर देता है। सीएम के लिए आंकड़े संधारित हैं, कोई पब्लिक डोमेन में देने से कोई उल्लंघन नहीं, बट आरटीआई में देने से दिक्कत है। आंकड़े पूरे पब्लिश करो सार्वजनिक तौर पर कि आरक्षण के नियमों की पालना हुई नहीं हुई। जो आंकड़े बताए गए, जनरल एक सामान्य एक कोटा नहीं, अनारक्षित वर्ग है जिसमें सौरभ यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट में फैसले में कहा गया है। लेकिन ओबीसी एससी एसटी के आंकड़े जो दिखाए गए कि सीट से ज्यादा लोग आए हैं, इन आंकड़ों को पहले पब्लिक सार्वजनिक करो तथ्यात्मक रूप से। कैसे? आंकड़े ज्यादा हो सकते हैं। ओबीसी में आर्थिक आधार पर कंडीशन है क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। यदि क्रीमिलियर वाला भी जाता है तो वो जनरल में आता है, बट कैंडिडेट तो ओबीसी का ही माना जाएगा। ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं। जब आप जनरल में काउंट किस प्रकार से किया, क्या जाति के आधार पर या ओबीसी क्रीमिलियर को ओबीसी के अंदर काउंट करके बता रहे हो, या ओबीसी के अंदर ओबीसी वाले को जनरल के अंदर जो क्रीमिलियर वाला हुआ उसको जनरल में काउंट कर रहे हो? जो मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, अन्य राज्यों के जो छात्र उत्तर प्रदेश की भर्तियों में अप्लाई किया, जो एससी एसटी ओबीसी थे, तो वो एससी एसटी ओबीसी के छात्र, लेकिन नियमों के तहत अन्य राज्य के थे तो आपके राज्य में सामान्य में काउंट हुआ। उनको आपने सामान्य में काउंट किया या ओबीसी एससी एसटी के बता दिए? पूरी लिस्ट पब्लिश करोगे तब पता चलेगा कि आप जनरल के आंकड़े कैटेगरी के सहित पेश करोगे, तब काउंटिंग में पता चलेगा कि कौन सा कितना क्या है। ऐसे दे दिया, क्या पता लगेगा कि कैसे गुमराह किए जा रहे? क्योंकि एक तरफ हाईकोर्ट का फैसला ये दिखा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को जब पढ़ा जाए तो ये तय होता है कि सरकार ने आरक्षण के नियमों की पालना नहीं की, कहीं ना कहीं कोर्ट को कमी नजर आई, इसीलिए तो कोर्ट ने सरकार को दोबारा से रिजल्ट जारी करने का और नियमों का पालन करने को कहा गया। क्या ये आंकड़े सरकार ने हाईकोर्ट में नहीं रखा कि इन आंकड़ों को देखिए किस प्रकार से आरक्षण के नियमों की पालना हुई है, भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हुई है, कोई भी घोटाला नहीं हुआ? क्या ये आंकड़े जब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी रख सकते हैं तो क्या ये कोर्ट में नहीं रखा? यदि रखा तो कोर्ट ने सभी को देखने के बाद ही फैसला किया होगा। वेट करना चाहिए था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुनवाई का दौर चल रहा है, तो क्या ये अपने आप में कोर्ट से ऊपर पहले ये बयान देकर ये नहीं दिखाया जाता कि हम अपनी तानाशाही और हठधर्मिता पर है आरक्षण के? एनडीए सरकार में गठबंधन में जो पार्टी के मंत्री और नेता हैं वो भी आरक्षित वर्ग को कह रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, गलती हुई है उसको सुधार करेंगे, लेकिन एक तरफ बीजेपी पार्टी कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आखिर ये मामला क्या है? सबसे बड़ा सवाल है। तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए और काफी लाठियां चली, लेकिन आखिर इन छात्रों को न्याय कब मिलेगा? हाईकोर्ट में चला कितने ही साल मामला, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पहले हाईकोर्ट में तारीख पर तारीख चली, अब सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख। स्टे देकर छोड़ दिया, सुनवाई का नंबर आता नहीं।
2019 की भर्ती 2025 आने जा रही है, कितने साल और लगेंगे। देरी से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। कौन सा न्याय के बराबर होता है? क्या इतनी भी नहीं कि कितने छात्र प्रभावित हो रहे, कितनी पुरानी भर्ती है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार मेंशन किया जा रहा है, मैटर सबसे लास्ट में रखा जाता है, सुनवाई होती नहीं है, छात्रों के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सरकार अपना जवाब क्यों पेश नहीं करती सुप्रीम कोर्ट में? यदि आरक्षण के नियमों की पालना सही हुई है तो ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में भले ही ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्यों नहीं देती? सवाल तो कई खड़े होंगे। विधानसभा में तो बयान दे दिया, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि आरक्षण के नियमों की पालना हुई या नहीं हुई, कितनी तानाशाही हुई। थोड़ा सा सरकार को हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ लेना चाहिए था कि कहां क्या बताया कोर्ट ने। बयान तो दे दिया, बयान देने से, विधानसभा कहने से नहीं होता, वो कोर्ट तय करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जुड़े रहें, धन्यवाद।